नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल अंकित गुरुकुल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम 12th क्लास केमिस्ट्री चैप्टर 1 ठोस अवस्था को समझेंगे। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में रखी बेल आइकन दबाएं, जिससे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले मिल सके। तो चलते हैं चैप्टर की ओर। चैप्टर है ठोस अवस्था। तो इसमें पहली परिभाषा है ठोस अवस्था। ठोस अवस्था किसे कहते हैं, चलो देखते हैं। क्या है? द्रव की वह अवस्था जिसमें अवयवी कण प्रबल अंतराणुक बलों द्वारा जालक में समृद्ध संकुचित रहते हैं तथा इस कारण गति करने में असमर्थ रहते हैं, ठोस अवस्था कहलाती है। यानी इसके कहने का क्या मतलब है, यहाँ पे देखिए, जैसे किसी पदार्थ है, उसकी कितनी अवस्थाएं होती हैं? 3 अवस्थाएं होती हैं। एक ठोस, एक द्रव, एक गैस। ये 3 अवस्थाएं होती हैं किसी पदार्थ की। ठोस में क्या होता है? ठोस में जैसे ये ठोस है, ठोस के जो अंतराणुक बल हैं, जैसे ठोस के अंदर क्या क्या होते हैं? अणु, परमाणु। जैसे कोई भी कण होता है या कोई भी पिंड, वो किससे बना होता है? अणु, परमाणु। ये हमने 9th 10th क्लास में पढ़े हैं। जैसे ये ठोस है, ठोस में जो अंदर के परमाणु है, अणु है, ये क्या होते हैं? बहुत अच्छे से बंधे होते हैं, पास पास, इतनी पास पास के इनको छुटाना मुश्किल होता है। और जैसे ये पूरा भर दिया। और जैसे ये द्रव है, द्रव में कैसा होता है? बहने का गुण होता है। तो द्रव में कैसे ये दूर दूर होती हैं, दूर दूर होती हैं, तो इससे क्या होता है? ये बह जाती हैं, द्रव बह जाता है। यानी द्रव में बहने का गुण क्यों होता है? इसलिए होता है क्योंकि इसके अणु ठोस की अपेक्षा थोड़े दूर दूर होते हैं। और गैस तो हर जगह पाई जाती है। गैस क्या होती है? गैस के अणु, जैसे ठोस के अणु बहुत पास पास होते हैं और द्रव के थोड़े दूर दूर होते हैं और गैस के बहुत दूर दूर होते हैं। ऐसे जिससे क्या होती है? गैस वायुमंडल में विलीन हो जाती है, हमें दिखाई नहीं देती। अगर इसी के अणु थोड़े और बगल में आ जाए गैस के, तो ये द्रव बन जाएगा। द्रव बन जाएगा तो हमें दिखाने लग जाएगा और इसी ये बहने का गुण आ जाएगा गैस में। आपने देखा होगा सिलेंडर में, या हम छोटे लाइटर लाते थे 10 रुपए के, उसमें गैस भरी रहती थी द्रव अवस्था में। वो कैसे? क्योंकि उनको बहुत संपीड़ित करके भरा जाता है, जिससे वो द्रव अवस्था में आ जाती है। उनके अणु जैसे ये दूर है, इनको बहुत पास पास में ले आया जाता है द्रव की गाय, जिससे वो द्रव अवस्था में आ जाती है गैस। इसी प्रकार ठोस अवस्था। ठोस में क्या होता है? जैसे हम द्रव है, जल, उसको हम फ्रिज में धर देते हैं तो वो जम जाता है, ठोस हो जाता है, उसको हम ठोस अवस्था कहते हैं। तो इसको हम समझते हैं। क्या है? द्रव की वह अवस्था जिसमें अवयवी कण प्रबल अंतराणुक, यानी वो मैंने आपको समझाया है, प्रबल अंतराणुक यानी ये बहुत पास पास में अणुक बलों द्वारा जालक में समृद्ध संकुचित रहती हैं तथा इस कारण गति करने में असमर्थ रहते हैं, ठोस अवस्था कहलाती है। भाई, इसमें क्या होता है कि ठोस अवस्था में अणु बहुत पास पास में रहते हैं और जिसके कारण वो गति नहीं कर पाते हैं, इसी को हम ठोस अवस्था कहते हैं। और द्रव में थोड़े दूर दूर होते हैं, जिससे वो गति तो कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत तेज़ी से गति नहीं कर सकते गैस की अपेक्षा। गैस में बहुत दूर दूर अणु होते हैं, जिससे गैस हवा में, जैसे गैस है, अब वायुमंडल है, हवा, उसमें कई प्रकार की गैस पाई जाती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ये गैसें होती हैं हवा में। ये गैसें क्या होता है? गैस में बहुत कम अंतराणु बल होता है, ये वायुमंडल में विलीन हो जाती हैं, हमें दिखाई नहीं देती। हम ठोस की परिभाषा समझ रहे हैं, इसलिए ठोस में इतना ही कि इसमें अंतराणु बल बहुत बारीकी से अच्छे से बंधे होते हैं। अब इस ठोसों की विशेषताएं चलते हैं। ठोसों की विशेषताएं क्या है? ठोस पदार्थों का आकार, आयतन तथा आकृति निश्चित होती है। यानी ठोसों की आकृति, आकार, यानी जैसे कोई पत्थर है तो उसकी आकृति निश्चित होगी, वो बदलेगा तो नहीं। अब जैसे द्रव है, जल है, उसको हम किसी बर्तन में डालें, गिलास में डालें, कभी भगोने में डालें, तो उसकी आकृति बदलती रहती है, लेकिन ठोसों की आकृति नहीं बदलती, ना ही उनका आकार बदलता है। ये पहला आपको समझ में आ गया होगा। अगला है, इनका घनत्व द्रव व गैस से अधिक होता है। ठोसों का घनत्व दोस्तों द्रव व गैस से अधिक होता है। जैसे गैस है, उनका घनत्व कम होता है
और द्रव का घनत्व कम होता है, यानी कम जगह घेरती हैं। अब जैसे द्रव है, द्रव को किसी बर्तन में डाल दें वो वहीं फैल जाएगा पूरे में। और ठोस है, ठोस का घनत्व सबसे अधिक होता है क्योंकि इसमें अणु बहुत अच्छे से बंधे होते हैं। द्रव में अणु थोड़े दूर दूर होते हैं, मैंने आपको समझाया है यहाँ पे, ये थोड़े दूर दूर होते हैं तो ये क्या होता है, फैल जाता है, इससे उनका घनत्व कम हो जाता है। अगला है, इनमें विसरण की क्रिया नहीं पाई जाती। इनमें क्या है, विसरण की क्रिया नहीं पाई जाती। अगला है, इनके अवयवी कण निकटतम उपस्थित होते हैं, यानी मैंने आपको समझा ही है, ये इनके अवयवी कण थोड़े निकटतम उपस्थित होते हैं जी ऐसे। इसमें स्थिरता अधिक पाई जाती है। जब अवयवी कण स्थिर पास पास होंगे तो इनमें स्थिरता पाई जाएगी, और ठोस में तो सबसे पास में पाए जाते हैं तो इनमें स्थिरता सबसे अधिक पाई जाती है। अगला है, ये गर्म करने पर मुख्यतः द्रव अवस्था का निर्माण करते हैं, करेंगे। जैसे हम कोई पत्थर है उसको हम इतना तपाएं, इतना अधिक गर्म करें तो पत्थर भी पिघल जाता है। जैसे लोहा है, लोहे को हम अत्यधिक गर्म करते हैं तो वो पिघल जाता है। यही इसमें दिया है, इन्हें जैसे हम ठोसों को गर्म करने पर ये द्रव का निर्माण करते हैं। और अगला है, इनमें अंतरा अणु दूरियां कम पाई जाती हैं। ये मैंने बताया आपको, इनमें जैसे ये ठोस है, ठोस ये कौन कौन से अंतराणु बलों से बना है, अंतराणु, अणु, परमाणु। अंतराणु का मतलब क्या होता है, अणु परमाणु। ये अणु और परमाणु से बना है, इनकी दूरियां बहुत कम पाई जाती हैं। और द्रवों में थोड़ी ज़्यादा दूरी पाई जाती है और गैसों में तो बहुत ही ज़्यादा दूरी पाई जाती है। अगला है, इनके अणुओं को हम आसानी से अलग नहीं कर सकते। जैसे पत्थर है, उसके हम अणुओं को आसानी से अलग नहीं कर सकते। द्रव है, द्रव को हम आसानी से अलग कर सकते हैं। एक गिलास का पानी 5-6 गिलासों में कर सकते हैं। हवा को हम अलग कर सकते हैं, एक फुग्गा में हवा भर लें उसको कई फुग्गों में कर सकते हैं, लेकिन हम ठोस को अलग नहीं कर सकते क्योंकि उन्हें अलग करना कठिन है। अगला है, ठोसों के प्रकार। ठोस कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। पहला है क्रिस्टलीय ठोस और दूसरा है अक्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोसों में क्या है, इनकी क्या क्या विशेषताएं। क्रिस्टलीय ठोसों को एक निश्चित आकृति होती है। जैसे क्रिस्टलीय ठोस है, पत्थर है, पत्थर अलग अलग आकृति के होते हैं। और जैसे हीरा है, हीरा क्रिस्टल का सबसे अच्छा उदाहरण है। हीरे की निश्चित आकृति होती है, जैसे उसमें हीरा कैसा होता है, हीरा ऐसा होता है, ये ऐसा, उसकी निश्चित आकृति होती है। यही इसमें समझाया गया है, क्रिस्टलीय ठोसों की निश्चित आकृति होती है। जैसे द्रव है, द्रव का आकार बदलता रहता है। अगर हम गिलास में डालेंगे तो गिलास जैसा हो जाएगा, बर्तन में डालेंगे या भगोने में डालेंगे, थाली में डालेंगे तो वैसा का वैसा हो जाता है उसी के हिसाब से। लेकिन हीरा है, पत्थर है, उसको हम किधर भी डालें उसका आकार निश्चित रहता है। अगला है, इसमें अवयवी कणों की निश्चित अवस्था होती है। क्या होती है इसमें, जैसे इसमें अवयवी कण होते हैं, अणु, परमाणु, वो निश्चित होते हैं क्योंकि वो भी जैसे पत्थर है उसके अवयवी कण भी पत्थर ही होंगे, अणु परमाणु पत्थर की तरह होंगे। और जैसे जल है, द्रव है, उसके कण द्रव के ही होंगे। इसमें यही समझाया, इसमें अवयवी कण निश्चित होते हैं। अगला है, क्रिस्टलीय ठोस ही वास्तविक ठोस होते हैं। दोस्तों ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्रिस्टलीय ठोस ही वास्तविक ठोस होते हैं। ये ओटी में आता है, इसको आप अच्छे से याद करें। अगला है, क्रिस्टलीय ठोसों के गलनांक निश्चित होते हैं। जैसे पत्थर है, लोहा है, हीरा है, इनके गलनांक निश्चित होते हैं। द्रव का गलनांक निश्चित नहीं होता। गैस का गलनांक, गैस तो खैर गैस ही है, द्रव का गलनांक निश्चित नहीं होता क्योंकि जैसे बर्फ़ है या मान लो जल है, उसको हम गर्म करेंगे और वो शहद है उसको हम गर्म करेंगे तो उनके गलनांक अलग अलग हो जाते हैं। कभी कभी द्रव 50 डिग्री पे भाप बन जाता है, 40 पे ही बन जाता है, 70 बन जाता है। लेकिन ठोस है जैसे ही पत्थर है तो उसका गलनांक निश्चित होता है। और जैसे लोहा है तो उसका गलनांक निश्चित होता है। अगला है, क्रिस्टलीय ठोस विसंदैशिक प्रकृति के होते हैं। ये कैसे होते हैं, विसंदैशिक प्रकृति के। और अगला है, अक्रिस्टलीय ठोस। अक्रिस्टलीय ठोसों की निश्चित आकृति नहीं होती। जैसे अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं, जैसे पानी का क्रिस्टल, जैसे
उनका क्या है कि निश्चित आकृति नहीं होती। जैसे हम मान लो बर्फ़ का गोला लें, उसकी आकृति निश्चित नहीं होगी, वो थोड़ी देर बाद पिघल जाएगा। लेकिन ये क्रिस्टलीय ठोस होते हैं जो हमेशा एक जैसी आकृति लेके रखते हैं। अगला है, इसमें अवयवी कणों की अनिश्चित व्यवस्था होती है, जैसे द्रव है और ये ग्रेनाइट है, जिनमें क्या अवयवी कणों की अनिश्चितता होती है। अक्रिस्टलीय ठोसों का गलनांक निश्चित नहीं होता, क्योंकि इनका गलनांक निश्चित होगा ही नहीं। आपको देख लो दोस्तों, ये क्रिस्टलीय ठोस है, इनके विपरीत ये अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं। इनको आप बड़ी आसानी से याद कर लोगे। अगला है, अक्रिस्टलीय ठोस समदैशिक प्रकृति की होती हैं, ये विषमदैशिक प्रकृति की होती हैं, ये समदैशिक प्रकृति की होती हैं। अगला है क्रिस्टलीय जालक, इनको हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। आज की वीडियो में इतना ही।